हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो मस्त। आइए सुनते हैं नफ़रत या मोहब्बत की स्टोरी। पहले पार्ट में क्या हुआ था आप मेरे चैनल पे जाके सुन लीजिएगा। आगे चलते हैं जहाँ पर चाहत और उनकी बेस्ट फ्रेंड कोमल उस छोटी सी स्कूटी निकाल के वहाँ से निकल जाते हैं। बस उस रोहित को टाटा बाय बाय कह के। अब तो चाहती है, कह रही है अपनी फ्रेंड से, अब तो मैं कभी भी रोहित से बात नहीं करूँगी। उसकी वजह से मैंने क्या कर दिया यार। अब मैं इस मैडम को, उस बुढ़िया को कहाँ ढूंढ के उससे माफ़ मांगू। चाहत, अच्छा ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा घर जा रहे हैं, घर जाके हमें पार्टी की तैयारी करनी है। पार्टी करेंगे, इंजॉयमेंट करेंगे। चलो, जैसे उनकी गाड़ी उनके घर के सामने रुकती है, चाहत हैरान, ओ हैरान ही परेशान कि उसके घर के सामने 3-4 गाड़ियाँ खड़ी थी। 3-4 गाड़ियाँ। हाँ, उसके पापा कस्टम ऑफिसर हैं, तो उनके दोस्त आए होंगे, लेकिन पार्टी एनिवर्सरी पार्टी फैमिली गेट टुगेदर के लिए की गई थी, ना कि बाहर वाले लोगों के, ना फ्रेंड के लिए, ना किसी के लिए। सिर्फ वो लोग, उनके भाई की फैमिली, उनकी खुद की फैमिली। और मैं आपको बताना भूल गई थी, चाहत के बड़े भाई रोहित कन्ना मैरिड हैं। उनकी एक प्यारी सी बीवी है जिनका नाम नीलम है। उनकी छोटी सी क्यूट सी बेटी जिनका नाम है खुशी, जो चाहत ने खुद रखी है। खुशी उनकी घर की लाडली 3 साल की है, बहुत क्यूट है, गोल मटोल सी है और हंसती रहती है ज़्यादातर, और चाहत की बेस्ट फ्रेंड है और उससे हर बात अपनी करती है। तो चलिए अब देखते हैं आगे क्या होता है। चाहत हैरान थी, वो अंदर चली जाती है, देखती है वहाँ पे बहुत से लोग खड़े हैं जो उसके घर की तलाशी ले रहे हैं, मतलब कुछ चीज़ ढूंढ रहे हैं। वो सामने उनके फादर परेशान करे कि ये क्या हो रहा है। उनमें से एक ऑफिसर आता है, कहता है सर प्लीज़ कोऑपरेट कीजिए हमारे साथ, हम सिर्फ देखने आए हैं, हमें जो ऊपर से आर्डर मिले उसको फॉलो करके हम यहाँ तक आए हैं कि हमें कुछ चीज़ों के बारे में पता चला है, इसलिए आप लोग कोऑपरेट कीजिए हमारे साथ। आप तो जानते हैं हम आपकी कितनी इज्जत करते हैं, आप सबसे सीनियर ऑफिसर हैं हम सबके, लेकिन आपकी कोऑपरेट के बगैर हम कोई काम नहीं कर सकते। विनोद करना गुस्से में आके कहते ये क्या तरीका है, आप लोगों को पता नहीं कि मेरे पापा किस चीज़ के हैं, वो बहुत ही ईमानदार अफसर है, आप लोगों ने उनके ऊपर शक करके यहाँ के रेट मार रहे हैं, ये क्या तरीका है भाई। तो कहते सर प्लीज़ आप भी कोऑपरेट कीजिएगा। फिर उनके विनोद करना, चाहत के फादर, वो अपने बेटे को रोकते हैं, कहते हैं रुक जाओ, उन्हें उनका काम करने दो, जाहिर सी बात है उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन मिली है जिसकी वजह से वो हमारे घर आके रेड कर रहे हैं। तो वो कहते ठीक है आप अपना काम कीजिएगा। बाहर लोगों की रश भीड़, क्योंकि वो उसकी फैमिली बहुत ही स्वीट सी फैमिली है, ना ज़्यादा किसी के साथ लेन देन करती है ना कुछ भी, बस स्वीट सी फैमिली। ऐसी फैमिली जो खुशी में अपने खुश होते हैं, गम में अपने गम होते हैं, लेकिन ज़्यादातर हैप्पीनेस होते हैं। चाहत हैरान है ये क्या हो रहा है। उसके फादर चाहत को कहते बेटा आप अपने रूम में जाके आराम कीजिए, इन्हें इनका काम करने दीजिए। चाहत परेशानी में ऊपर चली जाती है, ऊपर जाके बैठ जाती है, और चाहत के फादर उनको कहते आप अपना काम कीजिएगा। तो लोग स्टार्ट करते हैं तलाशी लेने में, बहुत सी चीज़ें करते हैं, लेकिन एक अफसर जो बाहर खड़ा है वो बहुत ही बड़ा कमीना बोल सकते हैं, ऐसे टाइप का अफसर है जो पैसे लेता है, पैसे के लिए काम करता है। उसके पास एक मैसेज आता है, अभी बाहर रुको अंदर मत जाओ। ये मैसेज कौन करता है इसके बारे में आपको बाद में पता चलेगा, आगे जाके सुनिएगा ज़रूर। तो वो बाहर कहाँ रहता है, तब उनमें से एक अफसर तब उनमें से एक अफसर कहता है सर आप यहाँ बैठ जाइए प्लीज़, आप परेशान मत होइएगा। वो कहते मुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जब तक मैंने कुछ किया नहीं हो, कुछ किया नहीं है तो डरना किस चीज़ के लिए मुझे, आप लोग अपना काम कीजिएगा। लेकिन सर एक प्रॉब्लम है। क्या? और सर हमारे साथ सर संजय सर भी बाहर खड़े हैं, वो अंदर नहीं आए हैं, लेकिन उन्होंने हमें अंदर भेजा। आप जानते जब वो अंदर आएंगे तो कैसी हरकतें करेंगे, और वैसे भी आपकी उनके साथ नहीं बनती, या ये कह उनकी आपके साथ नहीं बनती। आप अच्छी तरह जानते हो किस नेचर के बंदे हैं, इसलिए आप कोऑपरेट कीजिएगा सर, हम अपनी तलाशी करते हैं। चलिए अब दूसरी तरफ चलते हैं, हमारी डेविल के पास। डेविल बोले तो नताशा कपूर के पास चलते हैं। ऑफिस में वो अपने बहुत ही खूबसूरत रूम में
जिसका डेकोरेशन इतना खूबसूरत है कि कोई भी बंदा अंदर आने से पहले उसके ऑफिस के डेकोरेशन देखकर ही उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। बिल्कुल क्यूट। जिस तरफ से ब्लैक पसंद है, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं कि हर चीज़ में वो ब्लैक डालें, लेकिन कॉम्बिनेशन बहुत ही खूबसूरत करते हैं। वाइट एंड ब्लैक की कॉम्बिनेशन इसके ऑफिस के पूरी तरफ है। बहुत खूबसूरत टेबल हैं, काउच वगैरह सब कुछ रखा है। ऐसे कोई अगर टेंशन में हो, परेशानी में हो, चाहे वहाँ पर सो भी सकता है, एक दिन की रात भी स्टे कर सकता है, ऐसा उसका ऑफिस केबिन है। वहाँ पर पूजा उसे गौर से देख रही है। पूजा हैरान थी कि इसके सामने एक फाइल पड़ी, ना उसे खोल रही ना उसे पढ़ रही, बस सिर्फ उसके चेहरे पे डेविल स्माइल थी और आंखों में शैतानी चमक। तो पूछ लेती है, आप क्या करने वाली हैं कपूर, मिस कपूर? उसे गौर के देखती है, क्योंकि श्वेता को अपने फादर का सरनेम भी पसंद नहीं है, लेकिन क्या कहते हैं, दुनिया को दिखाने के लिए नाम के साथ सरनेम होना ज़रूरी है, उसके बगैर आपकी कोई पहचान नहीं। ये बात बिल्कुल सच है। हाँ, दुनिया यही कहती है, आप हैं किसके बच्चे हैं, किसकी बेटी हैं, ये वो आप सब लोग अच्छी तरह जानते होंगे। तो ठीक है, सुनिए आ गया। तो सिर्फ उसे देखती है, फिर एक मैसेज करती है, अंदर आ जाओ। अंदर आता है उसका पर्सनल बॉडीगार्ड कम पियून बोलो, सेक्रेटरी बोलो, कुछ भी बोलो, जॉन। जॉन अंदर आता है। अंदर आके कहता है, ग्रीट करता है, गुड मॉर्निंग बॉस। तो जो उनको देखकर वो गुड मॉर्निंग कहती है और उस अपने आंखों के इशारे से अपने सामने रखी फाइल के बारे में बोलने के लिए कहती है। तो जॉन स्टार्ट एक रोबोट की तरह, चाहत खन्ना, राज खन्ना एंड काजल खन्ना की बेटी, उनके फादर कस्टम ऑफिसर हैं और उनके वाइफ हाउस वाइफ है। उनके 3 बच्चे हैं, रोहित खन्ना, प्रेम खन्ना, आकाश खन्ना, ये है उनके 3 बच्चे। चाहत की बेस्ट फ्रेंड है कोमल, उनके अलावा उसकी कोई दोस्त नहीं है। वो अभी स्टडी कर रही है, उसकी एज 20 है, 20 साल की वो है। वो अपने कॉलेज में लाइफ जी रही है, उस मस्ती मजाक सब कुछ करती है खाने में। इससे ज़्यादा मुझे कुछ और नहीं जाना। क्या मुझको उसका इंटरेस्ट है कि उसके खाने और पीने के बारे में तुम मुझे बता रहे हो? कस्टम ऑफिसर, हाँ, वाह, आई लाइक इट, कस्टम ऑफिसर। तो लगा कॉल कस्टम ऑफिसर के उस ऑफिसर को, जो उसका कोई दुश्मन तो होगा ना, क्योंकि ईमानदारों के साथ कुछ बेईमान भी होते हैं। लगाओ कॉल और उसे कहो कि मिस्टर कन्ना के यहाँ रेड कर दे। जब तक रेड करे तब तक कुछ ना मिले। मुझे पता उसके घर से कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन रेड करो। रेड करके उसे बाहर खड़ा करना, उसके जो सीनियर अफसर है, जो नॉर्मल अफसर है, उसने अंदर भेज दो। लेकिन मैम, वो उनके साथ उनका बहुत ज़्यादा गंदा वाला दुश्मनी है, तो उसी चीज़ का हम फ़ायदा उठाएंगे। लगाओ मैसेज, कॉल करो, कुछ भी करो, रेड लगाओ। मैं देखना चाहती हूँ कि क्या होता है। कुछ तो नहीं निकलेगा, लेकिन हम निकाल भी तो सकते हैं कुछ ना कुछ। लगाओ कॉल और वो संजय को कॉल करता है। संजय हैरान परेशान, ये भाई मुझे क्यों कॉल कर रहा है? तो फ़ोन उठाता है। हेलो संजय जी, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, बढ़िया हूँ। आपने आज हमें याद किया, खाइए, क्या बात है? आपके लिए एक छोटा सा काम है, उसकी अमाउंट आपके अकाउंट में मौजूद पहुँच जाएगी। काम कीजिए, पैसे लीजिए। काम आपके ही फ़ायदे का है। अगर आप ना करें तब भी फ़ायदे में रहेंगे, आप ना करेंगे तो नुकसान में रहेंगे, और करेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे। तो काम आपको जॉन समझा देगा, आपको क्या करना है वो कीजिए। जब तक हमारा मैसेज आपके पास ना आए तब तक आप अंदर नहीं जाएंगे। बाकी आप कोई कर जो करना है वो कीजिए। वेट माई कॉल, अब आप जा सकते हैं। टिक, कॉल बंद कर देती है। पूजा, तुम्हारा दिमाग में क्या चल रहा है भाई, बता देगी? ब्रो, कुछ ऐसा वैसा मत कर। उससे गलती हो गई, अगर उससे उसकी गलती का ऐसा, शट योर माउथ। चुटकी बजा के अपनी दोस्त को इस तरह कहती है। तो पूजा खामोश होती है और जॉन उसे इशारा करती है, उसे उसका काम समझ में आ गया, उसे क्या करना है, वो बाहर निकल जाता है। जॉन के बारे में बता दे। जॉन यही कहें नताशा कपूर की सीधा हाथ है।
सीधा उल्टा दोनों, सीधा काम भी करवाती उल्टा काम भी करवाती। जहाँ उसे लगता है जॉन को सीधे रास्ते पे देखना है, उसे सीधे वाला हिस्सा। जॉन की एक आदत है, उसकी आंखों के एक्सप्रेशन से वो समझ जाती है उसकी बॉस उससे क्या चाहती है, तो वो वही काम करती है जो उसकी बॉस चाहती है, बिना कहे, बिना लफ्ज़ों का इस्तेमाल किए, उसकी आंखों का इशारा बस। जॉन उसके साथ तब से जब से पूजा उसके साथ है। ये कहें जॉन और पूजा दोनों ही उसके बचपन के दोस्त थे। उसने भी उसके सारी लाइफ की उतार चढ़ाव देखे हैं। जॉन एक अच्छा खासा बॉडी बिल्डर वाला बंदा है। उसके हाथ के नीचे बहुत से लोग काम करते हैं, लेकिन वो नताशा कपूर के हाथ के नीचे काम करना पसंद करता है। नताशा को अपना दोस्त, अपना भाई, अपनी बहन सब कुछ मानता है। अगर नताशा उसे कहे जॉन उसकी लाश मुझे देखनी है, तो ये नहीं कहेगा कि नहीं मैं क्यों मारूं बहन। जॉन वहाँ से चला जाता है। ये थी जॉन के बारे में आपकी इन्फॉर्मेशन। जॉन जैसे ही बाहर निकलता है तो नताशा उसे आवाज़ देती है जॉन। तो जॉन पलट के उन्हें कहता, उस फाइल में सबसे पहले पेज पे उस लड़की का पर्सनल नंबर है। जैसे मैंने कहा था कि जॉन उसकी आंखों के इशारे से समझ जाता है, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि जॉन उसकी आंखों के इशारे से समझ जाता है कि वो कहना क्या चाहती है, तो वो बाहर चला जाता है। तब वो उस फाइल को खोलती है। उस फाइल में सबसे पहला नाम चाहत खन्ना और उसके नीचे उसका मोबाइल नंबर। तो पूजा को इशारा करती है। पूजा कहती है क्या तू चाहती है कि मैं ये नंबर डायल करके तुम्हारी बात करवाऊँ उससे? तेरा दिमाग ख़राब है? और तू करना क्या चाहती है मेरी माँ, ज़रा बताएगी? मैंने तुमसे कहा था ना उस थप्पड़ की गूंज की आवाज़ उसे सुनाना चाहूँगी, तो वही कर रही हूँ मैं। मुझे मेरे काम से रोक क्यों रही हो तुम? और मैंने भी तुमसे ये कहा था कि गलती से हुआ है उसे जाने दे, वो बच्ची है। अपनी एज देख, उसकी एज देख, उसकी 20 एज है और तुम्हारी 30। तो थोड़ा दिमाग लगा यार, कहाँ तू इन चपड्डों पे पड़ रही है? तेरे ज़िंदगी में प्रॉब्लम कम है। तेरी स्टेप मदर टीना, जी हाँ, नताशा की मदर का नाम टीना है। वो तुम्हारे पीछे पड़ी है कि तुम्हें किस तरह से तुम्हारे बाबा के जायदाद से बेदखल करें। तो तुम्हें क्या लगता है इतना आसान है कि उनकी जायदाद से मुझे बेदखल करना? और फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे उनकी प्रॉपर्टी पे कोई इंटरेस्ट नहीं है, आई डोंट लाइक इट प्रॉपर्टी, लेकिन उन्हें उनकी हालत पे छोड़ दो, हम अपना काम करें। जी हाँ, नताशा की मदर का नाम है टीना कपूर और उनके फादर का नाम है राज कपूर और उनकी एक बेटी है सानिया कपूर। जी हाँ, सानिया कपूर उनकी एक बेटी है। अभी फ़िलहाल स्कूल में पढ़ रही है, 9th क्लास में है। और एक टाइम पे मिसेस कपूर यानी कि टीना कपूर उनके फादर की पर्सनल सेक्रेटरी रह चुकी थी। और आप जानते हैं जब पर्सनल सेक्रेटरी अब वाइफ बन गई है तो किस तरह बनी होगी, उसे बताने की हमें आपको ज़रूरत भी नहीं। चलिए आगे सुनिए। तो पूजा से समझाने की बहुत कोशिश करती बट वो नहीं समझती। तो पूजा मजबूर होकर वो फ़ोन लगाती है चाहत के नंबर पे। फर्स्ट कॉल जाती है, चाहत कनेक्ट नहीं उठाती, वो कट कर देती है क्योंकि अनमोल नंबर भाई कौन उठाना पसंद करेगा। फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, इस तरह करते करते तकरीबन 10 कॉल चाहत के पास चली जाती है, लेकिन वो उठाती नहीं। आखिर में जब उसके दिमाग गुस्सा आता है तो वो उठा लेती है और सुनाने लगती है, जब बंदा कोई आपका कॉल नहीं उठा रहा तो समझिए आपको जानती नहीं हूँ, तो मैं किस तरह आपका कॉल उठा लूँ? अरे दूसरी तरफ से उसकी आवाज़ को काट के नताशा बोलती, इतनी जल्दी भूल गई आप मैडम जी? कौन बोल रहा है? अरे मुझे नहीं उम्मीद थी कि आप इतनी जल्दी मुझे भूल जाएंगी। जिसने आपको कहा था कि मैं आपको थप्पड़ की गूंज आपके घर तक सुनाई देगी, शायद आप भूल गई मुझे। चलिए उस टाइम मैंने अपना नाम बताया होगा, भूल गई तो फिर से बताते हैं, नताशा कपूर। अब याद आया होगा?
देखिए इस पर हम आपसे बाद में बात करते हैं, हम थोड़ा बिजी हैं। क्या हुआ, आपके घर में कुछ लोग आए हुए हैं? हाँ, उन्हें भेजने वाली तो मैं हूँ। क्या मतलब? मैंने कहा था ना, बिना हाथ लगाए भी आवाज़ आ जाती है छांटे की, तो उसकी पहली शुरुआत मैंने कर ली है। अच्छा, आपका कमरा फर्स्ट फ्लोर के सामने खिड़की है, उसके सामने खिड़ पर्दा है, पर्दे के सामने पीछे खिड़की है, इधर उसे खोल के देखिए। आपके रूम में ऐसी लगी, खिड़की तो बंद होगी, सिर्फ पर्दा साइड कर दीजिए। वहाँ पर एक बंदा खड़ा है, गौर से देखिएगा। वो बंदा आपके पापा का सबसे बड़ा यही बोले दुश्मन है। आपको पता है बाहर क्यों खड़ा है? मैंने इसे बड़ा बाहर खड़ा किया है। जानना चाहती है क्यों? क्योंकि अगर ये अंदर आया तो तुम्हारे घर के अंदर क्या क्या करेगा तुम्हें नहीं पता। देखना चाहती हो? मेरा फ़ोन कट मत करना, बस देखती जाओ। उसके पास एक मैसेज आएगा। वो अब गुस्से में अंदर आ गया। तब संजय के पास एक मैसेज आता है, गो, जो तुम्हें करना है वो करो। तो गुस्से में अंदर जाता है और अपने सारे अफसरों को कहता है, ये क्या लगा रखा है यहाँ पर? तुम लोग रिसर्च करने, यहाँ पर रेड मारने आए हो या इस तरह गप्पे लगाने आए हो? ये कोई रेड मारने का तरीका है? तुम लोगों को पता नहीं, जब हमें कोई इंफॉर्मेशन मिलती है तो हम किस तरह की रेड मारते हैं किस घरों के अंदर? इन्हें इतनी इज्जत देने की क्या ज़रूरत है तुम सबको? सर, ये हमारे सीनियर हैं। जस्ट शट अप, अपना काम करो। एक एक चीज़ को पकड़ के रख दो। कोई भी चीज़ सलामत नहीं रहनी चाहिए। जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है उसे हमें यहाँ से निकाल के ले जानी है, वरना तुम सबको मैं देख लूँगा। संजय ये कहता है। तब उनका बड़ा बेटा रोहित, सर ये आप क्या कह रहे हैं? वो उसे धक्का दे देता है। पुलिस वालों के काम के बीच में नहीं आना चाहिए। ये तुम्हारे बाप ने तुम्हें सिखाया नहीं कि जब कोई बड़ा बात करे तो बीच में रोकना नहीं चाहिए? रोहित कपूर को जब धक्का लगता है वो सीधा सोफे से नीचे गिर जाता है। उसके फादर आते हैं, ये क्या तरीका है? संजय, जस्ट शट अप राज, इस जस्ट शट अप अजय, तुम्हें नहीं पता यहाँ पर क्या हो रहा है? तुम तो अच्छे खासे अफसर हो, तुम्हें पता है ये सब रेड किया जाता है तो किस तरह किया जाता है। लेकिन लगता है मेरे कुछ अफसरों को ये बात पसंद नहीं आई कि तुम्हारे घर पर रेड हुई है। सर हम कर रहे हैं, अपना काम करो राइट नाउ। तो फिर वो स्टार्ट हो जाते हैं, यहाँ तक कि उसके फादर अपने बच्चों को रोक देते हैं। जिस तरह का संजय है उसके फादर अच्छी तरह जानते हैं, अगर उनके पास कोई ऐसी बात आई है तो वो जानबूझ के उसको लंबा खींचने के लिए तैयार है। चाहत जो स्टर पे खड़ी ये सारी चीज़ें देख रही और उसके कान में ब्लूटूथ दी, तो वहाँ से आवाज़ आती है, हाय काश ये नज़ारा मैं अपनी आंखों से देखती, कितना मज़ा आता। दिल को ठंडक सी मिल जाती है मेरी जान, जब मुझे इसे रिवेंज लेने में मज़ा आता है। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। एक राज की बात बताऊं, ये जो संजय है ना, ये तुम्हारे घर से कुछ निकाल के भी ले जा सकता है, या हो सकता है तुम्हारे फादर को घसीट के अतकड़ी लगा के भी ले जा सकता है, बिना किसी रीज़न, बिना किसी बात के, क्योंकि उसे तुम्हारे पापा से बहुत ज़्यादा नफरत है। जानती हो क्यों? जितना तुम्हारे फादर ईमानदार है ना, उतना ही कमीना है ये संजय। आप क्या चाहती हैं मुझसे बताएं? फिलहाल तो कुछ नहीं, बस तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती थी मैं। अब सुन लिया, दिल को ठंडक पड़ गई। फिर मिलेंगे जाने मन। अब मैं आपको कॉल नहीं करूँगी, आप खुद मुझ तक पहुँचेंगे। कैसे पहुँचेंगे ये आप पता लगाइए। पता नहीं लगा पाए तो क्या कर सकते हैं। अभी के लिए मैं सिर्फ संजय को एक मैसेज कर देती हूँ, खामोशी से वहाँ से चला जाएगा। देखना चाहती हैं आप? संजय के पास मैसेज आता है, चले जाओ बाहर। ऑफिसर, सब कुछ रोक दो, चलो चलो यहाँ से। बट सर हमारी अभी तक काम ड्यूटी पूरी नहीं हुई। सीनियर कौन है यहाँ पे, मैं या तुम?
संजय अपने जूनियर को बोलता है, सॉरी सर। तो मैंने कहा ना, चलो यहाँ से। ठीक है सर, ओके अजय, हम फिर मिलेंगे। टेक केयर। अब तुम्हारे ऊपर इंक्वायरी बैठी है तो इंक्वायरी में मिलते हैं। आज शाम को 6 बजे इंक्वायरी में आ जाना, ठीक है। अपना ख्याल रखना, और हाँ, अपने बेटों को तमीज़ सिखाना, क्योंकि बदतमीज़ी हमें पसंद है, ये तुम भी जानते हो और तुम सब भी जानते हो। जो लेट्स गो। सब लोग खामोशी से वहाँ से निकल जाते हैं। अब आते हैं चाहत की तरफ। चाहत रूम में आती है। वो फ़ोन, नताशा फ़ोन रख चुकी थी। अब चाहत को परेशान होती है कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ। एक गुस्से में आकर एक थप्पड़ ने उसकी फैमिली तक ये प्रॉब्लम लगा दी, तो परेशान हो जाती है, बहुत ज़्यादा परेशान होती है। तब वो पेट से निकलती है बाहर, जब उसके फादर की आवाज़ आती है, अपने बेटे से कहता है, तुम ठीक हो बेटा? पापा ये क्या तरीका, ये कैसे इस तरह बदतमीज़ी कर सकते हैं आप? वो नहीं जानते आप कितने वक्त से सर्विस कर रहे हैं, इस टाइम कस्टम ऑफिसर हैं आप कितने वक्त से ये अफसर हैं, कितने सालों से आप एक ईमानदार जॉब कर रहे हैं, आपके यहाँ पर आपके रिकॉर्ड में कोई भी खराबी नहीं है, फिर भी ये इस तरह बदतमीज़ी करके यहाँ से चलिए। और किस चीज़ की बात कर रहे हैं ये आपके ऊपर इंक्वायरी बैठी, किस चीज़ की बेटा? हमें पता नहीं है, हम पता करेंगे और हम बहुत जल्द पता करेंगे। हमें बुलाया ना इंक्वायरी के लिए, हम जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? जब अब हमने कुछ किया नहीं तो हम क्यों डर के घर के अंदर बैठे हैं? पापा आपकी यूनिवर्सिटी पार्टी से ज़्यादा जो प्रॉब्लम आई उसे सॉल्व करनी पड़ेगी। तो मिसेस खन्ना कहती है, ठीक कह रहे तुम्हारे पापा, पार्टी होती रहेगी, लेकिन सबसे पहले आपके फादर को ग्रीन चेक मिलना चाहिए, क्योंकि वो कुछ गलत करते नहीं हैं। और मुझे अपने हस्बैंड पर पूरा यकीन है कि तुम लोगों को अपने पापा फादर पर यकीन नहीं है। तो सब एक बात साथ ही बोलते हैं, जी मम्मा हम सब अपने फादर पर यकीन रखते हैं। ऊपर से चाहत को देखकर उसके फादर कहते हैं, अभी कुछ मत कहना, चाहत छोटी बच्ची है, उसके सामने तो बिल्कुल भी नहीं। वो चाहत को देखकर स्माइल करते हैं, अरे बच्चा आप वहाँ क्या कर रही हो, नीचे आओ, शाबाश। चाहत डरते डरते आके अपने पापा को कस के हक कर लेती है। पापा ये सब कुछ नहीं हुआ बेटा, बस ऐसे वो है ना मेरा दोस्त, उसे मुझसे कुछ प्रॉब्लम है, उसकी आदत है आए दिन मुझ पर इल्ज़ाम लगाने की, तो तुम परेशान मत, तो कुछ नहीं हुआ। मैं यूँ गाँव जाऊँगा, यूँ आ जाऊँगा, ठीक है। अभी तो टाइम बहुत है, हम अपने बच्चे के साथ हुआ। कोमल बेटा चाँद को ऊपर ले जाओ और परेशान बिल्कुल मत होना, ठीक है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखो। जाओ। चाहत को कोमल ऊपर लेके चली जाती है। रूम में आते ही तो कोमल कहती है, गूगल कर। क्या? अबे वो गूगल कर, उस कपूर के बारे में पता लगा कौन है ये नताशा कपूर जिसने तुम्हारी ज़िंदगी का ग्रहण बन के आ रही है। उसने कहा था ना कि वो तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे बड़ी ग्रहण बन के आएगी। गूगल कर। तो जैसे अपने मोबाइल में निकालती, गूगल करती, नताशा कपूर लिखती, हाँ वाकई नताशा के बारे में सब कुछ आता है, सिवाय उसके फेस के, उसकी अच्छाई, उसकी बुराई, और सबसे ज़्यादा उसकी बुराई लिखी होती है उस गूगल बाबा पे। कपूर की डॉटर नताशा, एक एक्सीडेंट में उनकी फर्स्ट मदर की डेथ, यहाँ सब कुछ लिखा होता है, एवरीथिंग ये तक लिखा होता है। वो अब्रॉड में पढ़ चुकी है, अपना बिजनेस डेवलप करके, आधा बिजनेस यहाँ, आधा सब कुछ A to Z वहाँ पर लिखा होता है। और उसकी बुराइयाँ भी लिखी होती हैं, वो किस टाइप की लड़की है, क्या करती है क्या नहीं, स्मोकिंग 1 सिगरेट, ड्रिंक 2, और ये तक लिखा हुआ होता है। मतलब उसे क्या पसंद नहीं है। चाहते हैरान परेशान इस मुसीबत से वो कैसे निकले। उसने कहा था 6 बजे उसके फादर को वहाँ पर बुलाएंगे ऑफिस में, पूछताछ के लिए, सवाल जवाब करने के लिए। लेकिन नताशा ने आखिर में फ़ोन रखते हुए सिर्फ इतना कहा था, अपने फादर को बचाना चाहती हो तो मुझसे मिलने आओ। कैसे आओगी, कब आओगी, ये तुम पर है, लेकिन टाइमिंग तो तुम्हारे पापा की 6 बजे की है। तो तुम्हें मुझसे मिलने के लिए अपने घर से अभी निकलना होगा, मेरे ऑफिस तक पहुंचने के लिए। अगर मैं ऑफिस में नहीं मिली तो तुम कहाँ ढूंढोगे मुझे? ढूंढोगी ना मुझे? हाँ, मुझे मज़ा आने वाला कि तुम मुझे ढूंढोगी, और मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। ढूंढो।
ढूंढते रहोगे तुम मुझे। आज के दिन में तुम्हारे हाथ नहीं आऊँगी, और आज का पूरा दिन चाहे तो तुम्हारे फादर को हवालात में भेज सकती हूँ मैं, बिना किसी रीज़न के। मज़ा आने वाला है मुझे। आए, बहुत दिनों बाद मुझे ये मौका मिला है किसी के साथ इस तरह खेलने में। आई लाइक इट। मज़ा आ रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। इतना मज़ा मैंने ज़िंदगी में तब लिया था, तब पता नहीं कब लिया था, याद नहीं है, बट मज़ा तो मुझे आ रहा है, बहुत ज़्यादा आ रहा है। अब तुम मुझे ढूंढोगी, चलो तुम्हारे लिए आसानी कर देती हूँ। वो एक क्लब का नाम बता दिए, मैं तुम्हें यहाँ मिलूँगी, आ जाना। फिर नहीं आई तो तुम्हारे फादर को आज पूरी रात जेल के अंदर सलाखों में। तुम पता जेल की फीलिंग कैसी होती है, मैं बताती हूँ। 4 दीवारें, उसके सामने एक सलाखों की रोड वाली दरवाज़ा, उसके पीछे ज़मीन पर तुम्हारे फादर बैठे हुए बेबस लाचार, ये सोच रहे होंगे कि उन्होंने ऐसा किया क्या है जिसकी वजह से वो यहाँ तक पहुँच गए। उन्हें क्या पता वो अपनी बेटी की एक थप्पड़ की वजह से वहाँ पहुँचे। अगर उससे भी बदतर हालत में अपने डैड को नहीं देखना चाहती हो तो मुझसे मिलने आ जाओ। और हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं टाइमिंग की बहुत ज़्यादा पक्की हूँ, ना 1 सेकंड कम ना 1 सेकंड ज़्यादा। ठीक 2 बजे वहाँ आ जाना, हम मिलेंगे, बातें करेंगे, लेकिन मैं करूँगी, तुम सिर्फ सुनोगी। सुनना पसंद है ये ना तुम्हें, आदत डाल लो, क्योंकि अब तुम ज़िंदगी भर मेरी सुनोगे। क्योंकि मुझे वो चीज़ पसंद नहीं जो दूसरों को पसंद, जो दूसरों को नहीं पसंद वो मुझे पसंद है। अपना ख्याल रखना, बाय बाय स्वीट हार्ट। फिर मिलेंगे। अपनी ज़िंदगी के ग्रेन का नाम याद रखो, चाहत कपूर। और ये किक के रोलास का फ़ोन बंद कर देती है। चाहत तड़प से बेड पे बैठ जाती है और रोने लगती है। कोमल से कहती है, यार रो मत, क्या हुआ? मैं क्या करूं, मेरी वजह से पापा की ये हालत हो गई। मुझे नहीं पता था ये सब होने वाला है, मैं क्या करूं? प्लीज़ मुझे बताओ, मुझसे क्या चाहेगी अब? देख, हमसे जो गलती हुई उससे हम माफ़ी तो मांग सकते हैं ना, तो उससे माफ़ी मांग, बात खत्म हो जाएगी। सिंपल सी बात है। हम अपने पूरी बातें बताएंगे कि किस तरह तुम्हें गुस्सा है, क्यों तुमने उसे थप्पड़ मारा, बस 10 से। तुम्हें लगता है ये आसान है? मुझे तो नहीं लगता, लेकिन मिलना तो पड़ेगा। टाइम क्या हो रहा है? 2 बजे। चलो निकलते हैं। इस वक्त उसने तो 3 बजे कहा। तुमने सुना नहीं उसने क्या कहा? टाइम से पहले पहुँचो, अगर 1 सेकंड में बाद आई तो आज के पूरा दिन पापा को जेल में रखेंगे। मुझे तो एक साइको लग रही है। ठीक है चलो चलते हैं। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। अब देखते हैं चाहत और नताशा कपूर जब मिलेंगे उनके बीच में क्या बात होगी, क्या नहीं। और ये संजय कपूर किस हद तक अपनी कमीनीपंती पर गिरेगा और उसे अजय खन्ना को किस तरह टॉर्चर करेगा, जानने के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर लेस्बियन लव स्टोरी, और सुनते रहिए नफ़रत या मोहब्बत। स्टार्टिंग तो हो गई है, चाहत की ज़िंदगी का ग्रैंड नताशा बन गई है। आगे जाके चाहत को क्या क्या फेस करना पड़ेगा नताशा की वजह से, जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ, आपकी अपनी महक। और हाँ, मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, उस सवाल का अब तक मुझे जवाब नहीं मिला है कि आप लोग मेरी इस स्टोरी के साथ, जो अभी स्टोरी चल रही है एजे वाली, वो कंप्लीट होने वाली है, क्योंकि कुछ पार्ट उसके रहते हैं, तो सुनिएगा ज़रूर, क्योंकि ये मेरा नहीं किसी और का है। मैंने इसे अपने चैनल पर अपलोड करके आपको सुना रही हूँ। स्टार्टिंग के सारे पार्ट मुझसे मिस हो गए, लेकिन जो बचे हैं वो आपको सुना रही हूँ। अगर आप लोगों ने पहले भी ये सुनी होगी तो आपको पता चल जाएगा ये किनकी स्टोरी है, ठीक है। और हाँ, आपसे जो सवाल मैंने पूछा था कि आपको मेरी दूसरी स्टोरी सुननी है या नहीं, आपने अभी तक मुझे कोई आंसर दिया नहीं। मेरे कमेंट्स बोर्ड अभी तक अंडा है, कुछ भी आया नहीं। तो फिर से पूछती हूँ कि आप लोगों को अगर मेरे चैनल, इसी चैनल में दूसरी स्टोरी सुननी है, आई लव यू, जो बिल्कुल रोमांस से भरी है,
तो कमेंट्स में यस या नो लिख लीजिए, ज़्यादा लफ्ज़ मत लिखिएगा। अगर यस है तो मैं आपको सुना दूँगी, नो है तो भी मैं आपको सुना दूँगी, क्योंकि मेरा टेंशन फ्री है भैया। अपना बनता तो बाढ़ में जाए जानता, लेकिन ये मैं नहीं कहूँगी। आप लोग मेरी फैमिली नई फैमिली